मुनि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञानी की, मुक्त पुरुष की ठीक ठीक स्थिति बताते हुए कहते हैं, न मुक्तो विषय द्वेष्टा न वा विषय लोलुपः असंसक्त मनाह नित्यम प्राप्ता प्राप्तम उपाश्नुते। मुक्त पुरुष न विषयों से द्वेष करने वाला है, न विषय लोलुप है, सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति परम भोगी होता है। वह संसार के क्षण भंगुर भोगों का त्याग करके आत्मानंद का शाश्वत भोग कर रहा है। वह न विषयों से द्वेष करने वाला है, न विषय लोलुप है। तथा कथित साधु विषयों से द्वेष करने के कारण दुखी रहते हैं एवं संसारी उनमें लोलुप रहने के कारण दुखी हैं। जो उन्हें मिला है उससे भी दुखी हैं और जो नहीं मिला है उसकी चिंता में भी दुखी हैं। अज्ञानी की दृष्टि ही ऐसी है कि वह हमेशा रोता ही है। हंसने की, आनंदित होने की कला वो जानता ही नहीं। ज्ञानी ही इसे जान सकता है। ज्ञानी की किसी में आसक्ति नहीं होती, किसी में भी नहीं। आसक्ति वाला ही दुखी, चिंतित, तनावग्रस्त रहता है। इसलिए ज्ञानी जो प्राप्त है उसका भी भोग करता है और अप्राप्त की भी चिंता नहीं करता, उसमें भी आनंदित होता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, हमने संसार छोड़ा, परमात्मा पाया। इसलिए हम क्षण भंगुर को छोड़कर परम शाश्वत का भोग कर रहे हैं। अतः हम महान भोगी हैं। और तुमने परमात्मा छोड़ा और संसार पाया, इसलिए तुम क्षण भंगुर में मरे जा रहे हो। भोग कहां रहे हो, बस मर रहे हो। तुमने एक शूद्र के लिए विराट को छोड़ दिया। तुम महान त्यागी हो, हम महान भोगी हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, समाधाना समाधाना हिता हित विकल्पनाः शून्य चित्तो न जानाति कैवल्यम इव संस्थितः। शून्य चित्त पुरुष समाधान और असमाधान के, हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता है। वह तो कैवल्य जैसा स्थित है। चित्त जब तक उद्वेलित है, चंचल है, तभी तक संकल्प विकल्प उठते हैं। तभी तक समाधान और असमाधान के विचार उत्पन्न होते हैं। तभी तक हित और अहित का ध्यान बना रहता है। ये सब अहंकार के ही कारण है। तरंगित मन ही इन विक्षेपों का जन्मदाता है। जब चित्त शांत हो गया, शून्य हो गया, उसमें विचार, वासना, कामना की तरंगे ही उठना बंद हो गई, तो वही कैवल्य की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति केवल आत्मा में ही स्थित है। आत्मा के सिवाय अन्य को वह नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, निर्ममो निरअहंकारो न किंचिद इति निश्चितः अंतर्गलितः सर्वाशः कुर्वन्नपि न लिप्यते। ध्यान देना, भीतर से गलित हो गई हैं सब आशाएं। जिसकी भीतर से होनी चाहिए। बाहर से आशाओं को मारने से काम नहीं चलेगा, भीतर से गले वो। और जो निश्चय पूर्वक जानता है कि कुछ भी नहीं है, ऐसा ममता रहित अहंकार शून्य पुरुष कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। जो इस प्रकार की चित्त की शून्यता को प्राप्त होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, उसकी सब आशाएं गलित हो जाती हैं। क्योंकि वह आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं जानता, फिर किसकी आशा की जाए। ऐसा व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होकर किसी में ममता नहीं करता, न उसमें अहंकार ही रहता है।
मैंपन का भी अभाव हो जाता है, जिससे उसका कर्ता भाव मिट जाता है। वह करता हुआ भी नहीं करता है, क्योंकि वह तो उपकरण मात्र हो जाता है। परमात्मा जो करवाता है वो कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अलिप्त रहता है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं, मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जितः दशाम काम अपि संप्राप्तो भवेद गलित मानसः। जिसका मन गलित हो गया है और जिसके मन में कर्म, मोह, स्वप्न और जड़ता सब समाप्त हो गए हैं, वह पुरुष कैसी अनिर्वचनीय अवस्था में है। उसकी वह अवस्था अद्भुत है। आत्मज्ञान में मुख्य बाधा मन ही है। कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता का आभास मन से ही होता है। अतः जिसका मन गलित हो गया है, उसके कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य एवं जागृत अवस्था में नित्य स्थित रहता है। यह अनिर्वचनीय अवस्था है, जिसको कैवल्य अवस्था कहते हैं। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी ज्ञानियों ने ऐसा ही कहा है कि यह स्थिति वर्णन से अतीत है। कबीर ने इसे अमनी दशा, वेदों में ऋत, बुद्ध ने धम्म कहा है। यही है परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, सत्य। यही तो स्वभाव है, यही परम नियम है, यही बुद्धत्व है, यही ज्ञान है। इस प्रकार श्री अष्टावक्र गीता का 17वां प्रकरण समाप्त होता है। अब 18वें प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवद भवति भ्रमः तस्मै सुखैक रूपाय नमः शांताय तेजसे। जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है, उसे एकमात्र आनंद रूप, शांत और तेजोमय को नमस्कार है। यह प्रकरण आत्मज्ञान शतक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके आरंभ में अष्टावक्र सर्वप्रथम उस आत्मा अथवा उस ब्रह्म को नमस्कार करते हैं जो एकमात्र है। सृष्टि में उससे भिन्न कुछ भी तो नहीं है। वह आनंद स्वरूप है, शांत है, तेजोमय है। जीव अपने को आत्मा से भ्रांति तथा अज्ञानवश भिन्न समझता है, किंतु जब उसके बोध का उदय होता है, जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है, जब वह आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है, तब उसकी यह भ्रांति मिटती है कि मैं उस आत्मा से भिन्न जीव मात्र हूं। यह अज्ञान ही तो उसका बंधन है, यही उसका संसार है, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद मिट जाता है। वह मायावत, स्वप्नवत, मिथ्या, क्षणभंगुर, असत्य एवं अनित्य ज्ञात होने लगता है। यह सब केवल दृष्टि परिवर्तन से होता है। अज्ञानी की दृष्टि भिन्न होती है। उसे आत्मा का अनुभव न होने से वह संसार को ही सत्य, नित्य एवं शाश्वत समझता है तथा विषय भोगों में ही परम सुख मानता है। उसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर इत्यादि भ्रांतिपूर्ण ज्ञात होते हैं, माया दिखाई देते हैं। वह कहता है कि जो दिखाई नहीं देता वह सत्य कैसे हो सकता है। यह केवल दुकानदारी है, पंडे, पुजारियों, मुल्ला, मौलवियों, धर्मगुरुओं की दुकानदारी मात्र है। ये दृश्य को असत्य माया कहकर अदृश्य को प्रतिष्ठित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जिससे अंधविश्वास, अज्ञान बढ़ा है। केवल दोनों की अपनी अपनी दृष्टि, अपने अपने तर्क हैं। दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि से सही हैं। ज्ञानी एवं अज्ञानी की दृष्टि में अंतर तो होगा ही। यह अंतर तर्क से नहीं मिटेगा, ज्ञान से,
केवल बोध से ही मिटेगा। बोध होने पर ही अज्ञान का अंधकार मिटेगा। जैसे सूर्य उदय होने पर समस्त अंधकार विलीन हो जाता है। अंधकार को हटाने का सीधा प्रयास पागलपन ही होगा। जो कहता है अंधकार हटा देंगे तो सूर्य उदय हो जाएगा, यह भ्रांत धारणा है। अतः मुमुक्षु सदैव आत्मज्ञान का ही प्रयत्न करते हैं। आत्मज्ञान से ही समस्त भ्रांतियां मिटकर व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। अष्टावक्र उसी आत्मा को नमस्कार करके इस प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। अज्ञान को स्वीकार कर लेना अधिक ईमानदारी है, बजाय इसके कि उस पर ज्ञान का झूठा लेप चढ़ा देना। इससे व्यक्ति बहरूपिया बन जाता है। अपने अज्ञान को स्वीकार तो करके देखो। यह तो मानो कि मैं अज्ञानी हूं। हम ज्ञानी बनने का ढोंग करते हैं। हम अपने अज्ञान को छिपाने का प्रयास करते हैं। और जब हम अज्ञान को छिपाएंगे, स्वयं से ही झूठ बोलेंगे, तो ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि ज्ञान तो सत्य से ही मिलेगा। जब तक स्वयं से सत्य नहीं बोलेंगे, स्वयं से सत्य का भाव नहीं जानेंगे, तब तक हम सत्य को पा नहीं सकते। इसलिए अपने पहले अज्ञान को स्वीकार करो, फिर तुम्हें सत्य का भान होगा। अष्टावक्र आगे कहते हैं, अर्जयित्वा अखिलान अर्थान भोगानाप्नोति पुष्कलान नहीं सर्व परित्यागम अंतरेण सुखी भवेत। सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि केवल रुपया पैसा ही धन नहीं है। धन अनेक प्रकार के हैं। मकान, जमीन, जायदाद, हाथी, घोड़े, वाहन, मवेशी, जेवर, हीरे जवाहरात, बाग बगीचे आदि सभी धन है। यहां तक कि ज्ञान, विद्या, विद्वत्ता, पांडित्य, कलाएं, ये भी तो धन ही है। मनुष्य इन धनों का उपयोग भोग के लिए करता है अथवा इन्हें देकर अन्य सुख सुविधाएं जुटाता है। धनिकों का यह विश्वास है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। आज की परिस्थिति में देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, उद्योग, संचार साधन, वैज्ञानिक उपलब्धियां सब धन का ही तो परिणाम है। धन रहित समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। धन के साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं कि दुख के समय काम आएगा। कुछ लोग इन्हीं अपेक्षाओं के कारण स्त्री, बाल बच्चों एवं परिवार को भी धन समझते हैं कि वे भी मुसीबत के समय काम आएंगे। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि धन से मनुष्य अतिशय भोगों को तो पा सकता है, किंतु सुखी नहीं हो सकता। ध्यान देना, भोगना और सुखी होना दोनों भिन्न बातें हैं। सुख और आनंद कभी धन से नहीं खरीदे जा सकते, क्योंकि ये बाजार में नहीं मिलते। ये तो भीतरी अनुभव से प्राप्त होते हैं। धनवान सुखी हो ही नहीं सकता। धनवान अक्सर रोगी मिलेंगे। किसी का हाजमा खराब है तो किसी को मधुमेह है, किसी को अनिद्रा रोग है तो कोई चिंता से ग्रस्त है, कोई निस्संतान है। उसे धन संग्रह में भी अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, तो उसकी रक्षा का भी तो प्रयत्न करना पड़ता है। यह धन ही चोरी, हत्याएं, गुंडागर्दी फैलाता है, अनेक अनाचार व दुराचार करवाता है। इसलिए धन से सुख, शांति, आनंद कभी नहीं मिल सकता। देखो, धन कमाना बुरा नहीं है, किंतु इसकी दौड़ में पागल हो जाना बुरा है। यही अशांति का कारण है। इसी को हम देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि धन से सुख नहीं मिल सकता। सुख तो उसके त्याग से ही मिल सकता है। त्याग का अर्थ धन को कमाना बंद करके आलसी, निकम्मे, भिखारी हो जाना नहीं है। उसे छोड़कर जंगल में चले जाना या उसको नष्ट करना भी नहीं है।
बल्कि उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है उसका त्याग है। धन की गुलामी छोड़ने से है, धन के पीछे जो पागलपन है उसे छोड़ने से है। ऐसा धन निश्चित ही सुख दे सकता है, किंतु ऐसा सुख अस्थायी है। धन का कोई भरोसा नहीं कि कब आता है कब जाता है, यह विश्वसनीय नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने संतोष को ही परम सुख कहा है। कहा भी तो है, गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। धन को असत मिथ्या जान लेना ही उसका त्याग है। इसी से संतोष, शांति एवं सुख मिलता है। सुख संग्रह में नहीं है, त्याग में है। देने में जो सुख है वो लेने में नहीं है। जो समाज से कम लेता है और अधिक से अधिक देता है वह परम सुखी होकर के जीता है। जो लेता ही लेता है, देता नहीं, वही दुखी है, वही अशांत है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं, कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मनः कुतः प्रशम पीयूष धारा सार मृते सुखम। कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य के ताप से जला है जिसका अंतर्मन, ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहां है। देखो, ज्ञानी की बात को अज्ञानी नहीं समझ सकता, क्योंकि अज्ञानी का मन सदा ही अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं, स्वार्थों से भरा रहता है। विष में अमृत मिला देने से वह अमृत भी विष बन जाता है। इसलिए अज्ञानी जब तक संकीर्णताओं के घेरों से ऊपर नहीं उठता वह ज्ञान को नहीं समझ पाता। इसलिए एक ही कथन की भिन्न भिन्न व्याख्याएं मिलती हैं। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि कर्तव्य से दुख पैदा होता है एवं उस दुख रूपी सूर्य के ताप से अंतर्मन जलता है, दुखी होता है। इस दुख निवृत्ति का उपाय शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा है, जिसके बिना मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। यहां कर्तव्य का अर्थ कर्तापन से है। जो कर्म कर्तापन से अहंकार वश किए जाते हैं वे ही दुख देने वाले होते हैं, वे ही बंधन के कारण होते हैं। अहंकार रहित किए गए, अपने को निमित्त मानकर किए गए कर्म, स्वभावगत कर्म दुखों का कारण नहीं बनते, बल्कि उनसे आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। जो कर्मों को अहंकार रहित होकर करता है, शांति उसी को मिलती है। अकर्ता हो जाने से ही शांति मिलती है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, भवोयम भावना मात्रो न किंचित परमार्थतः नास्त्यभाव स्वभावानाम भावा भाव विभाविनाम। यह संसार भावना मात्र है, परमार्थतः कुछ भी नहीं है। भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं है। ध्यान से समझना इस बात को। अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार भावना मात्र है। संसार वास्तव में कैसा है यह कोई नहीं जान सकता। हर व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार ही संसार को देखता है, इसलिए सबको संसार भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। मनुष्य को संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा वह देखना चाहता है। मनुष्य वासना, कामना, आसक्ति, भय, राग, द्वेष इत्यादि अनेक भावनाओं से भरा है, इसलिए उसे संसार वैसा ही दिखाई देता है। संसार इन्हीं भावनाओं का प्रक्षेपण मात्र है। जिस प्रकार स्वप्न भी मन का ही प्रक्षेपण है, किंतु सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न टूटने पर ही ज्ञात होता है कि स्वप्न था, भ्रांति थी। इसी प्रकार यह संसार भी स्वप्न के ही समान भावनाओं का प्रक्षेपण मात्र है, किंतु अज्ञानी इसे असत्य समझ लेता है। आत्मज्ञान से ही यह भ्रांति मिटती है, वह उसी को यह माया, मिथ्या, असत्य प्रतीत होता है। वही इसका वास्तविक स्वरूप पहचान सकता है। इसलिए ज्ञानी कहता है कि यह संसार भावना मात्र है,
परमार्थतः यह कुछ भी नहीं है। परमार्थ में आत्मा ही सत्य है, जगत भ्रांति है। ज्ञानी अहंकार एवं वासना शून्य होने से इस संसार के लिए उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, अर्थहीन है। यही इसका वास्तविक स्वरूप है जिसे ज्ञानी देखता है। मनुष्य को भय के कारण ही रस्सी भी सांप दिखाई देती है। बच्चे में भय नहीं होने से वह सांप को भी रस्सी समझकर पकड़ लेता है। अपना बेटा पत्नी आदि अच्छे इसलिए दिखाई देते हैं कि उनके साथ स्वार्थ है, अपेक्षाएं जुड़ी हैं, वरना न वे पूर्व जन्म में कभी साथी रहे, न मृत्यु के बाद साथ देंगे। यदि स्वार्थों में कमी आ जाए, अपेक्षाएं पूरी ना हो, तो इसी जन्म में छोड़ भागेंगे। केवल ज्योतिषी के कुंडली मिला देने से पति पत्नी नहीं हो जाते। यह झूठी पत्नी और यह झूठे पति दोनों अज्ञानी, दोनों अंधे मिल गए, इसलिए थोड़े समय पटरी बैठ गई, वरना बैठती नहीं। फिर सारा जीवन क्लेश में बीतता है। पूछो जरा ज्योतिषी से कि 28 गुण मिले थे, फिर झगड़ा क्यों हो रहा है? इसका कोई उत्तर नहीं। तुम्हारे मित्र, शत्रु तुम्हारे ही मन एवं स्वार्थों का प्रक्षेपण है। यदि स्वार्थ न हो तो कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कहना कठिन हो जाएगा। अतः संसार भरोसे योग्य नहीं है। जो स्वभाव रूप में सब में स्थित है, आत्मा भाव रूप है, वही सत्य है एवं संसार अभाव रूप है। किंतु दोनों में जो स्वभाव रूप आत्मा है वही सत्य है, उसका कहीं भी अभाव नहीं है, अन्य सभी अभाव स्वरूप हैं। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।